आज स्कूल के बच्चों का समय 11 से 12 बजे तक यातायात नियमों के संबंध में पेपर लिया गया था, जिसमें बच्चों को से ये क्वेश्चन किए गए थे। अब भाई यातायात के नियमों का पालन करना चाहिए और इसमें नियम पालन करने से जान और माल की सुरक्षा का क्या बचाव हो सकता है। हेलमेट वगैरह, रेड बत्ती क्रॉस करना, इन फुटपाथ न हो तो किधर चलना, ये पेपर स्कूल में लिया गया था। कितनी जानकारी मिलेगी बच्चों को? बच्चों को काफी जागरूकता मिलेगी इनसे। नमस्कार जी, मैं पीएम श्री GG SSS जुलाना से हूँ। तो आज जो विद्यालय के अंदर था, रोड सेफ्टी का एग्जाम था। रोड सेफ्टी यानी कि जो हम ट्रैफिक के जो लेके अपना उस पे सड़क के ऊपर निकलते हैं, तो उसकी जानकारी जो है बच्चों को देना। लाइसेंस तो लोग बनवा लेते हैं, झूठे भी बनवा लेते हैं, और कोई जो है अच्छी तरह से नियमों का पालन करते हुए बनवा लेते हैं। लेकिन बहुतों को ये नहीं पता होता कि वो रोड पे निकल रहे हैं तो वो अपनी जान तो जोखिम में डाल ही रहे हैं, लेकिन साथ ही साथ उनकी लापरवाही के कारण सामने वाला भी इसकी चपेट में आ जाता है। तो इस तरह की सावधानी जो है बच्चों को पहले से ही दी जानी कि बच्चे जो हैं जब वो क्या है 18 साल के हो जाएंगे, ट्रैफिक के यानी कि आप अपना व्हीकल लेके बाहर निकलेंगे सड़क के ऊपर, तो उन्हें सारे नियमों की जानकारी होगी। तो ये जिस तरह से जागरूकता है बच्चों के अंदर, ये बहुत अच्छी पहल है सरकार की तरफ से भी, यातायात जो पुलिस से है वो भी उनकी तरफ से भी बहुत अच्छी पहल है। इससे बच्चों में जागरूकता आएगी और साथ ही साथ वो अपने क्या है पेरेंट्स को भी जागरूक करेंगे कि वो केवल अपने लिए नहीं निकल रहे बल्कि वो परिवार के लिए निकल रहे हैं, कि उन्हें पूरी की पूरी सावधानी रखनी चाहिए। इससे वो अपने परिवार को भी सेफ रखेंगे और दूसरे के परिवार को भी बहुत सेफ रखेंगे। आज हमारे स्कूल में रोड सेफ्टी के ऊपर एग्जाम हुआ था और इस एग्जाम से हमें बहुत नई नई जानकारी भी मिली है। जैसा कि आज हम देखते हैं कि बहुत से जो बच्चे हैं जो गाड़ियां चलाते हैं वो बिल्कुल भी सेफ्टी का ध्यान नहीं रखते हैं, जिस वजह से उनका तो एक्सीडेंट होता ही है, लेकिन जो सामने से साधन आ रहे होते हैं उनका भी एक्सीडेंट होता है। तो इससे जो युवा वर्ग है जो अब सीख रहे हैं बच्चे, उन्हें रोड सेफ्टी के बारे में पता चलेगा कि उन्हें किन किन चीजों का ध्यान रखना चाहिए, उन्हें सिग्नल्स का ध्यान रखना चाहिए। तो इससे वो बच्चे तो सेफ होंगे ही होंगे, लेकिन जो सामने वाले जो आ रहे होंगे वो भी सेफ हो जाएंगे। तो मुझे ये बड़ा अच्छा लगा कि जो यातायात पुलिस ने भी इसमें सहयोग दिया और उन्होंने जो स्कूल लेवल पर ये प्रोग्राम करवाने का सोचा, तो ये बड़ी अच्छी पहल थी। आज हमारे स्कूल में रोड सेफ्टी का पेपर हुआ था, जो हमें यह बात समझाने के लिए किया गया है कि हमें सरकारी कानून यानी कि सड़क के सुरक्षा के लिए जो कानून लागू किए गए हैं उनका हम कैसे पालन कर सकते हैं। हम अखबार में रोज एक नई दुर्घटना को देखते हैं। इस प्रतिदिन ऐसे ही दुर्घटना होती रही, इसमें तो हमारी और आपकी दोनों की जान को खतरा है। इस दुर्घटना को बचाने के लिए कुछ सड़क के कानून बनाए गए, इन कानूनों का पालन करने के लिए यह पेपर सुनिश्चित किया गया था। क्या पेपर बहुत अच्छा था, हमारे लेवल के क्वेश्चन थे। अगर हमें किसी चीज को लागू करना है तो पहले यह जागरूकता बच्चों में करनी पड़ेगी। बच्चे ही अपने घर वालों को समझाते हैं कि हमें इसके प्रति जागरूक होना चाहिए, हमें भी अपनी सुरक्षा रखनी चाहिए और दूसरों का भी सुरक्षा प्रदान कर सकते हैं हम। क्या नाम है? मेरा नाम खुशबू है। मैं गवर्नमेंट गर्ल्स सीनियर सेकेंडरी स्कूल की छात्रा हूँ। मैं 10वीं क्लास की छात्रा हूँ। आज हमारे स्कूल में ना रोड सेफ्टी का पेपर था। वो रोड सेफ्टी का पेपर हमें ये बताता है कि जैसे कि हम आए दिन देखते हैं कि रोड पर कई एक्सीडेंट होते हैं, ये किस कारण होते हैं। तो इस रोड सेफ्टी के पेपर में हमें ये बताया गया था कि हम अपनी सुरक्षा कैसे कर सकते हैं। हम कई बार देखते हैं कि कोई इंसान गाड़ी चलाता है तो वो फोन पे लगा रहता है, लेकिन उसको ऐसा नहीं करना चाहिए। हम उसको बताएंगे, ऐसा करोगे तो कई दुर्घटनाएं हो सकती हैं। आज हमारे स्कूल में रोड सेफ्टी का पेपर था, हमें ये जागरूक करने के लिए कि हमें यातायात के जो साधन है उनके प्रति कैसे जागरूक रहना चाहिए। कई बार हम दुर्घटनाग्रस्त हो जाते हैं और औरों को भी दुर्घटनाग्रस्त करते हैं। इसका कारण ये होता है कई बार तो हम ट्रैवल करते समय फोन पर बातें करते हैं, ये बहुत गलत है। और कई बार हम जो यातायात के लिए हमारे कानून लागू किए गए हैं उनको भी हम इस्तेमाल नहीं करते, उन्हें हम ऐसे ही बस इग्नोर कर देते हैं। पर उन्हें इग्नोर नहीं करना चाहिए, उनका इस्तेमाल करना चाहिए। जैसे हमारे सुरक्षा के लिए 3 लाइटों का उपयोग किया
है, जैसे रेड लाइट में बिल्कुल स्टॉप हो जाओ, येलो लाइट में हल्के हल्के चलने के लिए चालू, और ग्रीन लाइट में हमें बिल्कुल चलने की परमिशन हो जाती है। लेकिन इसके लिए भी यही है कि आसपास देख के चले। कई बार बूढ़े बुजुर्ग होते हैं जिन्हें थोड़े चलने फिरने में प्रॉब्लम होती है, उनको भी थोड़ा ध्यान देना चाहिए ताकि वो दुर्घटनाग्रस्त ना हो और हम भी दुर्घटनाग्रस्त ना हो। लाइक करो, शेयर करो, सब्सक्राइब करो। हाँ, और वो भी कर दियो कि अरे वो कमेंट। हाँ भाई, वो भी करे अगर कमेंट हो है। हाँ वो वो जरूर करे अगर को कमी पेशी लागे थे।